अब मैं तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, जो कि दिया गया है कि ज़ैल में रियाजी के इम्तिहान में हासिल करदा नंबरों की लिस्ट दी गई है। ये तमाम नंबरों की लिस्ट है। इसमें सबसे पहले हम इन नंबरों की लिस्ट को हम तरतीब सऊदी में लिखेंगे। तरतीब सऊदी में हमें उन सब से जो छोटी मकदार है वो दी हुई है, ये 40 दी हुई है, इसलिए मैं 40 से लेकर 49 तक लिखूँगा। इसमें तमाम अदाद 4 वाले अलहदा लिखूँगा और 5 वाले जो होंगे यानी 50 से लेकर 59 तक उनको अलहदा लिखूँगा। 60 से लेकर 69 तक उसको अलहदा लिखूँगा। 70 से 89 तक अलहदा लिखूँगा। इसी तरह तमाम को मैंने अलहदा लिख लिया। तो ये लिखने के बाद मैं अब देखूँगा 4 वाले जितने भी अदाद हैं उनको मैं यहाँ लिखूँगा। तो इसमें देखते हैं कि पहला अदद ये 4 वाला 40 आया, उसको मैं यहाँ लिखूँगा। तो उसके बाद ये आ गया 46 आ गया, उसको मैं यहाँ लिखूँगा। उसके बाद 4 वाला और अदद कौन सा है, और कोई अदद भी 4 वाला नहीं है। इसके बाद मैं 50 से लेकर 59 तक यानी तमाम अदाद जिनका तमाम दो अदाद वाले हिस्से हैं जिनका पहला हिस्सा 5 होगा वो मैं अलहदा करूँगा। वो मैं यहाँ देखता हूँ कि 5 वाला अदद, इसमें मैं देखता हूँ कि पहला अदद जिसका 5 हो वो कौन सा है। ये आ गया 52 आ गया, उसको मैं लिखता हूँ। उसके बाद और कोई अदद भी ऐसा नहीं है जिसका पहला अदद 5 हो। इसके बाद 60 से लेकर 69 तक मैं देखता हूँ कि ऐसे अदाद ऐसे दो रकम वाले अदाद जिनका पहला अदद 6 हो, वो मैं देखता हूँ। सबसे पहले 53 है, 63 सबसे पहले 63 सॉरी। इसके बाद 67 है, इसके बाद 68 68 है, इसके बाद 66 है, इसके बाद 60 है, इसके बाद 61 है। इसके बाद मैं 70 से लेकर 79 तक अदाद देखूँगा। यानी ऐसे तमाम अदाद ऐसे दो रकमे वाले अदाद जिनका पहला हिस्सा 7 हो वो देखता हूँ। ये पहले 79 आ गया, वो मैं यहाँ लिखूँगा। उसके बाद 78 आ गया, वो मैंने लिखा। उसके बाद 76 आ गया, उसके बाद 77 आ गया, उसके बाद 76 आ गया, उसके बाद 70 आ गया, उसके बाद 77, उसके बाद 75 आ गया। तो इसके बाद 75 के बाद और भी अदाद हैं। ये 78 आ गया, वो मैं लिखता हूँ। उसके बाद 79, उसके बाद 77, उसके बाद फिर 77, उसके बाद 70, उसके बाद 74। उसके बाद मैं देखूँगा कि 80 से लेकर 89 तक अदाद देखूँगा। ऐसे दो अदाद जिनका पहला हिस्सा 8 आएगा वो देखता हूँ। पहले 88 आ गया, उसके बाद 86 आ गया, उसके बाद 87, उसके बाद 83, उसके बाद 81, 84 आ गया, उसके बाद 81 फिर दोबारा आ गया, उसके बाद 82, फिर 81, उसके बाद 82, उसके बाद फिर 81। बस ये अदाद हो गए। उसके बाद मैं देखूँगा कि 90 से लेके 99 तक अदाद जो हैं, दो अदाद जिनका पहला हिस्सा 9 होगा वो पहले 92 है, वो मैंने यहाँ लिखा। उसके बाद 92 दोबारा आ गया, वो मैंने लिखा। उसके बाद 98 है, उसके बाद 94, और ये इसी तरह ये अदाद आ गया। तो अब हमने जो 2 अदाद जो 4 वाले हैं उनको हमने अलहदा कर लिया है, और 2 अदाद जो 5 वाले हैं
उनको हमने अलहदा कर दिया है, और 6 वालों को अलहदा, और 7 वाले तमाम अदाद को अलहदा, और 8 वालों को और 9 वालों को अलहदा कर दिया है। अब हम इसे तरतीब सऊदी लगाने में हमें बहुत आसानी होगी। देखो हम पहले लिखते हैं 40, उसके बाद हम लिखेंगे 46, उसके बाद 5 वाले अदाद में सिर्फ एक अदद ही है। इसके बाद 6 वाले अदाद में हम पहले देखते हैं 60 है, पहले मैं इधर 60 लिखूँगा। उसके बाद 61 है, उसको मैं लिखूँगा। उसके बाद क्या है 63 को लिखूँगा। उसके बाद 66, 67 और 68 आ गया। ये तमाम अदाद हो गए। उसके बाद मैं 7 वाले जो अदाद हैं उनको अलहदा करूँगा। सबसे पहले मैं देखता हूँ इसमें 70 कितनी दफ़ा आया है। 1, 2 और 3 दफ़ा 70 आया, उसको मैं 3 दफ़ा इधर लिखूँगा। 70, 70 और 70। उसके बाद 71 देखता हूँ। 71 इसमें एक दफ़ा भी नहीं आया। आगे 72 भी नहीं आया। आगे 73 भी नहीं आया। उसके बाद 74 देखता हूँ। ये 74 सिर्फ एक बार आया है, वो मैंने 74 लिख दिया इधर। उसके बाद 75 देखता हूँ। 75 भी एक बार ही आया है, वो मैं लिख लेता हूँ इधर। उसके बाद 76 देखता हूँ। 1, 2 दफ़ा 76 आया है, वो मैं इधर लिखता हूँ। उसके बाद 77, 77 एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। इन 77 4 दफ़ा आया है। 1, 2, 3, 4 दफ़ा लिख लिया हमने। उसके बाद 77 के बाद 78 देखते हैं। 78 कितनी बार आया है। 1 और 2 बार 78 आया। इधर मैं लिख दूँगा 78 को 2 बार। 78 को 2 बार लिख लिया। इसके बाद 79 देखता हूँ। 79 कितनी दफ़ा आया है, वो भी 2 बार आया है। 79 को 2 बार लिखूँगा। उसके बाद मैं 8 वाली लाइन देखता हूँ, उसमें पहले 80 आता है। 80 इसमें कितनी दफ़ा आया है, एक बार भी 80 नहीं आया। उसके बाद 81 में देखता हूँ कितनी बार आया है। 1, 2, 3 और 4 दफ़ा 81 आया है, इसलिए मैं 4 दफ़ा 81 लिखता हूँ ज़रा। 4 दफ़ा 81। उसके बाद 82 देखता हूँ। 82 इसमें कितनी बार आया है, 1 और 2 बार 82 आया है। 82 लिख लिया। उसके बाद मैं 83 देखता हूँ। एक बार ही 83 आया सिर्फ। उसके बाद मैं 84 देखता हूँ। 84 भी एक बार आया है। उसके बाद 85 इसमें आया ही नहीं। उसके बाद 86 एक बार आया है। आगे 87 2 बार आया है। इसके बाद 88 देखते हैं, एक बार आया। उसके बाद देखता हूँ 90 से 99 तक देखता हूँ, यानी 9 वाले अदाद। इसमें सबसे पहले 92 2 दफ़ा आया है। उसके बाद 94 और उसके बाद 98। तो हमने इस तरह जो तमाम अदाद थे उनको मैंने तरतीब सऊदी में लिख लिया है। अब हम इनमें देखते हैं सबसे छोटी मकदार कौन सी है। सबसे छोटी कदर वो हमारे पास 40 ही है, यहाँ से पता चल रहा है। इसके बाद हम लिखेंगे सबसे बड़ी कदर कौन सी है, वो देखें 98 है। उसके बाद यहाँ से हमें पता चल रहा है 40 से 44 तक, यानी जमाती वक्फ़े का यहाँ से पता हमें चल रहा है जमाती वक्फ़ा कितना है। जमाती वक्फ़ा 40 से लेके 44 तक जमाती वक्फ़ा 5 आता है। अब हमने जमातों की तादाद मालूम करनी है, तो जमातों की तादाद मालूम करने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। जमातों की तादाद का फार्मूला हमारे पास है सबसे बड़ी कदर माइनस सबसे छोटी कदर बटा जमाती वक्फ़ा।
जमाती वक्फ़ा आ गया। तो हम देखते हैं सबसे बड़ी कदर जो है वो 98 है, 98 माइनस सबसे छोटी कदर 40 है, बटा जमातों की तादाद कितनी, जमाती वक्फ़ा कितना है, 5 है। तो हम 98 में से 40 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 58। हम 98 में से 40 तफरीक करेंगे तो हमारे पास आएगा 58 और 5 आएगा। हम इसको तकसीम करेंगे। अब 58 को 5 पे अगर तकसीम करेंगे तो 8 आ गया, फिर 5 5 3 यहाँ पे इशारिया, यहाँ पे सिफर लगेगा, 5 6 का 30, ये आ गया 11.6, जिसको हम तकरीबन लिख सकते हैं 12 के बराबर। अब हमारे पास जमातों की तादाद 12 आ गया। तो इस तरह अब हम जो है वो टेबल बनाते हैं। अब हमने जमातों की तादाद हमारे पास 12 है, हमने 12 यहाँ खाने बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे हम एक ऐड कर लेते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे पास अब जमाती वक्फ़ा जमातों की तादाद 12 आ गया, इसलिए हमने अब 12 खानों का टेबल बनाया है। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पे ऐसे लाइन लगाते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा जमाती वक्फ़ा, इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा तादाद, उसके बाद यहाँ मैं लिखूँगा हकीकी जमाती वक्फ़ा। हकीकी जमाती वक्फ़ा यहाँ पे लिखूँगा टैली निशान।
पहले निशान। इस तरह मैंने टेबल बना लिया। क्योंकि जमातों की तादाद 12 है इसलिए मैंने ये 12 बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है 40 से 44 तक, क्योंकि हमें पता है कि जमाती वक्फ़ा जो है वो 5 है। तो इसके बाद 44 के बाद 45 आता है। मैं लिखूँगा 45 से लेकर 45 से बजाते खुद और इसमें 4 जमा करूँगा तो आएगा 49। इसके बाद 50, 50 में 4 जमा करूँगा तो 54 आएगा। 54 के बाद आता है 55, उसमें 4 जमा करूँगा तो 59 आएगा। इसके बाद 60, 60 में 4 जमा करूँगा तो 64 आएगा। 64 के बाद 65, 65 में 4 जमा करूँगा तो 69 आएगा। 69 के बाद 70 में 4 जमा करूँगा 74 आएगा। 74 के बाद 75, 75 में 4 जमा करूँगा तो 79 आएगा। इसके बाद 80, 80 में 4 जमा करूँगा तो 84 आएगा। 84 के बाद 85, 85 में 4 जमा करूँगा तो 89 आएगा। तो 90 में 4 जमा करूँगा तो 94, 94 के बाद 95, 95 में 4 जमा करूँगा तो 99 आएगा। इस तरह हमने ये जमाती वक्फ़ा लिख लिया है। जमाती वक्फ़े के बाद अब मैं इस यहाँ से देखता हूँ कि 40 से लेकर 44 तक कितने अदाद हैं। 44 से 44 तक सिर्फ ये एक अदद ही आया है, तो इस तरह इसका ताद्दद 1 हुआ। इसके बाद 45 से लेकर 49 तक देखने हैं। 45 से लेकर 49 तक भी एक ही अदद आया है, यहाँ मैंने लिख दिया 1। इसके बाद 50 से लेकर 54 तक देखने हैं। 50 से 54 तक वो भी एक अदद ही आया है, यहाँ मैंने लिख दिया 1। और इसके बाद देखना है 55 से लेकर देखना है। इसके बाद हम देखना है 55 से लेकर 59 तक, यानी 55 से लेकर 59 तक देखने हैं कि वो कितने अदद आए हैं। 55 से लेकर 59 तक कोई अदद नहीं आया, इसलिए इसका यहाँ मैं 0 लिखूँगा। तो उसके बाद देखना है गया 60 से लेकर 64 तक। 60 से लेकर 64 तक यहाँ ये कितने अदद आए हैं 3, इसके आगे इसलिए मैं 3 लिखूँगा। उसके बाद 65 से लेकर 69 तक, 65 से लेकर 69 तक यहाँ तक ये हमारे पास भी 3 अदद आए हैं। उसके बाद 70 से लेकर 74 तक, 74 यहाँ है। 70 से लेकर 74 तक ये कितने अदद आए हैं 4 अदद आए हैं। तो इसके बाद हमने देखना है 75 से लेकर 79 तक। 79 यहाँ तक आता है, तो ये अदद हमारे पास हैं 4। और 75 से लेकर 70 और ये अदद है, तो हमारे पास कितने अदद आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारे पास अदद आ गए 11। इसके बाद 80 से लेकर 84 तक, 80 से लेकर 84 यहाँ तक हम देखते हैं कि हमारे पास कितने अदद आए हैं। ये इनको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आए। तो इस तरह हम देखते हैं 85 से 89 तक, 85 से 89 तक ये अदाद आए हैं। 85 से 89 तक हमारे पास ये अदाद आए हैं, कितने 2 और 2 4 हैं। इसके बाद हम देखते हैं 90 से 94 तक, 90 से 94 तक ये कितने अदद आए हमारे पास 3 हैं। उसके बाद 95 से 99 तक हमारे पास सिर्फ एक ही अदद आया है, ये हमने इस तरह लिख लिया। उसके बाद हम हकीकी जमाती वक्फ़ा भी लिखते हैं। हमें पता है कि हकीकी जमाती वक्फ़ा के लिए ये जो है ये ज़ेरी हद है और ये बलाई हद है। तो हम जो बलाई हद है उसमें इशारिया 5 पहले जमा करते हैं। जितनी भी ये बलाई हद इन सब में हम जो है ना इशारिया 5 जमा करते हैं। ये 44 में अगर इशारिया 5 जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 44 इशारिया 5 आएगा। इस तरह हमने जो 49 है इसमें जमा किया इशारिया 5, तो ये आ जाएगा 49 इशारिया 5 आ जाएगा। इस तरह 54 में जब इशारिया 5 जमा करेंगे तो ये आ जाएगा
54.5। इस बाद 59 में जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 59.5। तो इसके बाद हम 64 में जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 64.5। इसके बाद हम जो है 69 में जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 69.5। अगर 74 में जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 74.5। इसके बाद 79 है, इसमें जमा करेंगे तो 79.5। और 84 है तो 84 में जमा करेंगे तो आएगा 84.5। इसके बाद 99 है, ये 89 है, 89 में जमा करेंगे तो ये आएगा 89.5। उसके बाद 94 में जमा करेंगे तो ये आएगा 94.5। इसके बाद 99 है, इसमें जमा करेंगे तो आएगा 99.5। यानी हमने जितनी भी बलाई हद थी उनमें हमने 5.5 जमा कर दिया है। उसके बाद जितनी भी ये ज़ेरी हद हैं लेफ़्ट साइड वाली, इनमें हम 5 तफरीक करेंगे। 40 में 5 अगर तफरीक करेंगे तो ये आएगा 39.5। इसके बाद 45 है, 45 में 5 तफरीक करेंगे तो ये आएगा 44.5। इसके बाद 50 में से अगर तफरीक करेंगे तो ये आएगा 49.5। आगे 55 में अगर 5 तफरीक करेंगे तो ये आएगा 54.5। 60 में से 5 तफरीक करेंगे तो ये आएगा 59.5। 65 में अगर जमा करें 5 तफरीक करेंगे तो आएगा 64.5। 70 में अगर तफरीक करेंगे तो ये आएगा 69.5। अगर 75 में तफरीक करेंगे तो ये आएगा 74.5। 80 में 5 तफरीक करेंगे तो ये आएगा 79.5 आ जाएगा। उसके बाद 85 है, 85 में से 5 तफरीक अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 84.5। उसके बाद 90 में 5 तफरीक करेंगे तो ये आ जाएगा 89.5। 95 में 5 अगर तफरीक करेंगे तो ये आ जाएगा 94.5। इसमें अब इस तरह करके तमाम अदाद को लाइन लगा देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की ये हमने तमाम अदाद के दौर लाइन लगा दी। इसके बाद हम तादाद के हिसाब से टैली निशान लगाते हैं। पहले 1 है उसके हम 1 लाइन लगाते हैं, इसकी भी 1, इसकी भी 1। अगर 0 है उसका टैली निशान नहीं लगाते। 3 है तो उसका टैली निशान 3 लाइन लगाएंगे। आगे फिर 3 है उसका टैली निशान भी 3 लगाएंगे। 4 है तो उसके टैली निशान की 4 लाइन लगा गया है। 11 के हम किस तरह लिखेंगे, 4 लाइन लगा कर एक किस तरह लगाई 5 होगी। 4 लाइन लगा कर 1 5 और 5 10 और 1 11। आगे 8 है उसका टैली निशान क्या होगा, 1 2 3 4, ये 5 हो गए। आगे 3 लाइन लगाई तो ये 8 हो गया। इसके बाद 4 है उसका टैली निशान क्या होगा, 4 लाइनें लगाएंगे, 3 का टैली निशान 3 आ गया और 1 है तो उसका टैली निशान 1 आ गया। इस तरह हमने जो है हकीकी जमाती हदूद भी लिख लिया है और इसका जो है ना टैली निशान भी और तादाद भी लिख लें। अब हम इसके इस टेबल के हिसाब से अब हम ना इसका कालमी नक्शा बनाते हैं। मैं अभी तादादी जदवल से हम कालमी नक्शा बनाते हैं, जिसके लिए मैं एक अमूदी लाइन लेता हूँ। अमूदी लाइन जिसको हम तादाद से ज़ाहिर करते हैं। तादाद हम लेंगे अमूदी लाइन में और ये एक उफ़क़ी लाइन लेता हूँ। उफ़क़ी लाइन को मैं हकीकी जमाती हदूद से ज़ाहिर करूँगा, हकीकी जमाती वक्फ़ा या हदूद से ज़ाहिर करूँगा। तो अब मैं इस पे पहले हकीकी जमाती हदूद को लाइनों पे लिखता हूँ। पहले लिखूँगा हकीकी जमाती हदूद का 39.5, यहाँ पे लिखूँगा मैं 39.5। उसके बाद लिखूँगा 44.5, यहाँ पे मैं लिखूँगा 44.5। उसके बाद ये 44.5 दोबारा तो लिख नहीं सकता है। उसके बाद 49.5 लिखूँगा, 49.5।
उसके बाद 54.5 लिखूँगा, 54.5। उसके बाद 59.5, 59.5। उसके बाद 64.5, उसके बाद 69.5, और उसके बाद 74.5 लिखूँगा, और उसके बाद 79.5, और उसके बाद 84.5, उसके बाद 89.5, और उसके बाद 94.5, और उसके बाद 99.5। ये हमने लिख दिया। और इसके बाद मैं तादाद लिखूँगा। तादाद सबसे बड़ा जो है वो 11 आया है, इसलिए मैं अब इधर सबसे पहले मैं 11 तक लिखता हूँ। ये यहाँ पे 1 आ गया, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 11। तादाद मैंने 11 तक लिखे हैं क्योंकि सबसे जो बड़ा है ना यहाँ वो 11 है। इस तरह अब मैं देखता हूँ 39.5 से 44.5, इसका तादाद है 1, यानी 39.5 को भी 1 तक बढ़ाना है और 44.5 को भी 1 तक। ये देखें 39.5 तो 1 तक बढ़ाया और 44.5 तो 1 तक बढ़ाया और इनको आपस में इस तरह मिला दिया, यानी इनका तादाद 1 था। इसलिए अब मैं यहाँ देखूँगा कि 44.5, 49.5 का तादाद भी 1 है। मैं 44.5 को 1 तक बढ़ाऊँगा, वो तो पहले ही 1 तक बढ़ा हुआ है। उसके बाद 49.5 को 1 तक बढ़ाऊँगा, ये मैंने 1 तक बढ़ाया और इन दोनों को आपस में ऐसे करके मिला दिया, ये भी तादाद इनका भी 1 हो गया। उसके बाद देखूँगा 49.5 से 54.5, 54.5 का तादाद 1 है। 49.5 को पहले 1 तक बढ़ा हुआ है और 54.5 भी 1 तक मैंने बढ़ाया और इसको इस तरह करके आपस में मिला दिया, इसका भी तादाद 1 था इसलिए। उसके बाद 54.5 से 59.5 का तादाद 0 है, इसलिए ये 54.5 को 0 तक बढ़ाया यानी यहाँ तक ही बढ़ेगा और 49.5 को 0 तक बढ़ाया यहाँ तक, ये एक सीधी लाइन हमारे पास हासिल हो जाएगी। उसके बाद 59.5 से 64.5 का तादाद है 3, यानी 59.5 को मैं जो 3 तक बढ़ाऊँगा, 3 यहाँ पर आ रहा है हमारे, 59.5 को मैंने ऐसे करके 3 तक बढ़ाया, ये 3 तक बढ़ गया, ये इस तरह सेध में 3 तक। उसके बाद 64.5 को भी 3 तक बढ़ाना है, ये भी 3 तक, अब ऊपर से इस तरह इसको आपस में मिला दिया। उसके बाद देखा 64.5 से 69.5, उसका भी तादाद 3 है। 64.5 को 3 तक मैंने बढ़ाया, वो पहले ही बढ़ा हुआ है। 59.5 को भी 3 तक बढ़ाऊँगा, कि 3 तक बढ़ाया और इनको आपस में इस तरह मिला दिया। तो अब आगे 59.5 से 74.5 का तादाद क्या है, 4। 59.5 को भी 4 तक बढ़ाऊँगा और 74.5 को भी 4 तक बढ़ाऊँगा। अब इसको मैं 4 तक, 3 तक पहले बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर जाकर ये 4 तक बढ़ गया, और इस तरह 74.5 को भी मैं 4 तक बढ़ाऊँगा और इनको आपस में इस तरह करके मिला दूँगा। अब मैं देखूँगा 74.5 से जो है 79.5, इसका तादाद क्या है, 11 है। अब मैं 74.5 को 11 तक बढ़ाऊँगा, सीधा ऊपर यहाँ तक, ये 11 तक बढ़ गया। इसके बाद 79, इसको भी 11 तक बढ़ाऊँगा, ये 11 तक बढ़ गया, इनको इस तरह करके आपस में मिला दूँगा, ये 11 तक हो गया। इसके बाद 79.5 से 84.5 का तादाद है 8। इसके बाद 79.5 को मैं 8 तक बढ़ाऊँगा,
ये 8 इस तरह करके यहाँ आएगा 8, ये 8 तक बढ़ा हुआ है पहले ही। इसके बाद 84.5 जो है ना उसको भी 8 तक बढ़ाऊँगा, ये 8 तक गया है, इनको इस तरह करके आपस में मिला दूंगा, ये इनका तादाद 8 हो गया। उसके बाद 84.5 से 89.5 उसका तादाद क्या है 4, ये 4 पहले ही है, यहाँ तक 4 होगा इसका, यानी 84.5 4 तक बढ़ा हुआ है। और 89.5 को भी 4 तक बढ़ाता हूँ मैं, ये 4 तक, इस तरह इसको आपस में मिला दिया और वो तादाद 4 हो गया। उसके बाद 89.5 से 94.5 उसका तादाद क्या है 3, उसको 3 ये पहले ही है, यहाँ तक आएगा 3, ये 89.5 तो 3 तक है, आगे 94.5 को मैं 3 तक बढ़ाऊँगा, ये 3 तक बढ़ा के इसको इस तरह आपस में मिला दूँगा, ये 3 तादाद आ गया। इसके बाद 94.5 से 99.5 का तादाद है 1, इसको मैं 1 तक बढ़ाऊँगा, एक ये 94.5 को 1 तक बढ़ाया वो यहाँ तक बढ़ा हुआ है, 99.5 को भी 1 तक बढ़ाया वो यहाँ आ गया, इनको इस तरह करके आपस में मिला दिया तो ये तादाद उनका 1 हो गया। अब मैं तादाद लिखता हूँ इनके, इसका तादाद 1 है और इसका भी तादाद, इसका 1 है, इसका भी 1 था और इसका भी 1 था, और इसका तादाद क्या था 0 था, इसका तादाद क्या था 3, इसका भी तादाद 3 था, इसका 4 था, और इसका कितना था 11 था, और इसका तादाद 8 था, इसका भी 4 था, इसका 8 था ना, ऐसे ऊपर लिखता हूँ 8 तादाद, और इसका 4 था, इसका 3 था और इसका 1 था। और ये इस तरह हमने कालमी नक्शा बना लिया, कालमी नक्शा। इस तरह हमारा जो तीसरा सवाल है वो मुकम्मल हुआ। उसमें हमने पहले जमाती वक्फ़ा निकाला, उसके बाद उसका उनके हिसाब से तादाद और हकीकी जमाती वक्फ़ा निकाला, तो उसके बाद टैली निशान, हकीकी जमाती वक्फ़ा और इस जो है ये तादादी तकसीम का जो जदवल है, इससे हमने इसके ज़रिए से हमने कालमी नक्शा बनाया और इस तरह हमारा तीसरा सवाल मुकम्मल हो गया।